जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कॉमरेड सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima. Thank you so much. तारड़ साहब, आज पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ साहब आ गए हैं, 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। आते ही बड़े उन्होंने बातें की हैं, उन्होंने कहा जी भारत से तो ताल्लुकात ठीक होने चाहिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में कॉरिडोर होता तो हमें इंडिया भी मजबूर हो जाता। और उन्होंने ये कहा है कि मैंने किसी से रिवेंज नहीं लेना। तारड़ साहब, आप कैसे देखते हैं उनकी तकरीर को पाकिस्तान के आने को? चीमा साहब, मुझे कई इतराज़ात हैं उस पे। दर हकीकत अगर देखा जाए तो ये आज का जो जलसा है, ये मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसको क्रेडिट दूंगा इसका कि जिन्होंने अगले दिन 4 हफ्तों के लिए जो एक वजीर आजम गया था, 4 साल रहा और 4 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने उसको बेल दे दी। मुझे आज अगर उन्होंने बेल ना दी होती तो ये जलसा ना होता। क्योंकि ये जो लोग आज मीनारे पाकिस्तान पे इकट्ठे हुए थे, अगर इसी देखी जाए तो इसी मीनारे पाकिस्तान पे इन्होंने करारदाद पाकिस्तान इनको किया। और उसमें अगर मैं उसके भी मैं डिटेल में जाऊंगा कि लोग पाकिस्तान के बारे में उस वक्त जो ब्रिटिश एजेंट थे उनको क्या अलकाबात देते थे। उसके बाद यही जुल्फकार अली भुट्टो का जलसा हुआ, बेनजीर का हुआ, यही इमरान खान के नारे लगते रहे, आज इनके नारे लगे हैं। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि इस जहां ये जलसा हुआ है वहां से तकरीबन थोड़े 2-4 मील के फासले पर शहबाज शरीफ साहब का जो हल्का है, वहां पे आज एक हफ्ता पहले जब वो वहां पे गए और जो लोगों ने गालियां उन्हें दी वो मैं बयान करने के काबिल नहीं हूं। लेकिन मैं जो आज जो जलसा हुआ है उसका क्रेडिट इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दूंगा। दूसरा जो मेरा एक क्वेश्चन मार्क है आज, मैं बहसीत एक पाकिस्तानी अमेरिकन आईएमएफ के, मेरा एक क्वेश्चन है आईएमएफ के लिए कि आपने उस जलसे का जो एक जो मुगल शहनशाहों का इस्तकबाल है, जो जहाज हायर किए गए फूलों की पत्तियां निछावर करने के लिए, मेरा ये क्वेश्चन है, क्या ये गरीब मुल्क है? गरीब मुल्कों के अंदर इस तरह के मुगलिया तर्जे, इस तरह के जो जलसे किए जाते हैं, प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, और कहा जाता है 70 से 75 हजार लोग थे। इनको करने के लिए और कोई काम नहीं था जिंदगी में, ये 2 दिन अपने जाया करके आके वहां बैठ गए हैं। ये कौन लोग हैं ये? और ये मेरा मुझे स्मेल आ रही थी इसमें अपने ब्लड और स्वेट की, जो आईएमएफ के जरिए पैसे वहां गए हैं, मुझे उनकी स्मेल आ रही थी। मुझे एतराजात है किस तरीके से सरेंडर किया मेरी स्टेट ऑफ पाकिस्तान में। रेलवे उनके हवाले किया गया, नादरा उनके हवाले किया गया, अदालतें उनके हवाले की गई, फिर पुलिस उनके हवाले की गई, गाड़ियां उनके हवाले की गई, और ये सारा इस्तेमाल किया। मेरा एक क्वेश्चन इसके बाद एक और भी होगा, क्या इसके बाद 5 साल बाद मेरे मुर्शद पाक जो आज जेल में है, उनको भी धो के नहला कर पाक करके फिर दोबारा हमारे सामने उनको भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाएगा? ये क्या है पाकिस्तान? मेरी क्या डायरेक्शन है? आज आज आए हैं नवाज शरीफ साहब, बहुत बड़ा ड्रामा किया गया, कबूतरबाजी की गई, कबूतर उनके हाथों पे बैठे। जो अगली हमारी सोचा जा रहा है चीफ मिनिस्टर होंगी पंजाब की, उन्होंने अब कदम छुए छुए वालिद के, अपने जज्बाती सीन बनाए गए वहां पे। बहुत बड़ा एक ड्रामा इस सदी का किया गया है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा, नवाज शरीफ साहब ने सारी बातें की हैं, उन्होंने इकानमी की बात की है, उन्होंने कहा है कि मैं कौन सा प्रोजेक्ट लेके आया हूं, मैं जो फैक्ट्रियां लगेंगी जहां मेरे बेरोजगार लोग जो सामने खड़े हैं वहां पे काम करेंगे और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और महंगाई को मैं कंट्रोल करूंगा, कहा है उन्होंने। दहशत गर्दी 98% बढ़ चुकी है, उन्होंने उसके बारे में कोई लाहे अमल दिया है? टीटीपी से लड़ने के लिए उन्होंने कोई लाहे अमल कौम के सामने रखा? रोड मैप जीरो, जीरो। मेरा क्वेश्चन उनके साथ नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है, मैं आज आपको अर्ज करना चाहूंगा चीमा साहब, पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप ठीक करना नवाज शरीफ साहब के पे ग्रेड से बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन उनको सूट ही नहीं करता। दैट हम पाकिस्तान इज अ डिफेंस स्टेट, इज अ मिलिट्री स्टेट, और नवाज शरीफ साहब की मैं इनकी ताकत का अंदाजा आपको बता देता हूं कि हाउ फ्राइजल ये हाइब्रिड सिस्टम है। 24 अक्टूबर को अभी इन्होंने अदालत में पेश होना है। अगर उस दिन इनकी जमानत कैंसिल हो जाती है तो एक भी बंदा इनके साथ नहीं। और मैं अब बताना चाहूंगा कि ये जो लोग आपके आज सारे वहां खड़े थे, 70 से 75 हजार लोग जो खड़े थे, अगर इनका डीएनए का एनालिसिस किया जाए तो उन्होंने हर इन्वेडर के सामने सरेंडर किया है।
इन्होंने हर इन्वेडर के गले में हार डाले हैं, इन्होंने हर इन्वेडर के सामने समिट किया है, सबमिसिव हुए हैं। आज ये वही लोग हैं। मैं यहाँ पे एक मुझे अब आज मैं इसकी मिसाल भी देना चाहूंगा कि ये वो लोग हैं, हमारे एक इलाके का जो ब्रिटिश एजेंट था, लैंडलॉर्ड, जब वो ब्रिटिश जा रहे थे तो उनको छोड़ने के लिए कराची तक गया। किसी ने कहा चौधरी साहब कराची जा रहे हैं, लेकिन सुना है जापानी बर्मा तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा ये मैं सिर्फ ब्रिटिशों को छोड़ने नहीं जा रहा हूं, जापानियों को कहूंगा कराची के मैं आपको लेने आया। ये वही जलसा है जहां पे कुछ अरसा पहले मेरे मुर्शिद के लिए यही लोग, ये लौंडे लपाड़े आज कई वहां बिरयानी खाने पहुंच गए थे, इन्होंने यही कसमें खाते रहे हैं, उसके साथ मरेंगे तेरे साथ, जीना है तो मरना है तेरे मुर्शिद तेरे जाने वाले जान निसार जान निसार, ये वही नारे वहां लगे, आज लगे फिर वहां पे नारे यही लगे। लेकिन अगर मैं गलत हूं तो मुझे कोई बंदा करेक्ट करे। नवाज शरीफ साहब ने कोई रोड मैप दिया है इकॉनमी के लिए? जीरो। जिस मुल्क में 4 साल रहे हैं वहां पे ऋषि सोनक ब्रिटिश अपनी कौम को मिन्नतें उनके कर रहा है कि इंग्लिश और मैथ पढ़ो, तरक्की करनी है। नवाज शरीफ ने आज बात की है इंग्लिश और मैथ की, इन्होंने फैक्ट्रियों की बात की है, इन्होंने एक्सपोर्ट की बात की है, इन्होंने कहा है कि मैं ये एग्रीकल्चर कंट्री है, मैं किस तरीके से गंदम की और चावल की पैदावार बढ़ाऊंगा। कोई रोड मैप नहीं, कोई रोड मैप। बातों के साथ भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं होते मियां साहब। आपके भाई ने वहां पे कौंसल जनरल भेजा था, ट्रेड काउंसलर भेजा था दिल्ली में, $1 $1 की ट्रेड नहीं कर सके अपने 18 महीने के पीरियड में। वो बातों से भारत के साथ ही वो कहते हैं दहशतगर्दी की सपोर्ट बंद करो। आपने बताया है, को क्लैरिफाई किस तरह करेंगे उनको? वो आपका पोर्टफोलियो है कि दहशतगर्दी का सारा जो है वो सारी फाइलें या चीजें उनके सामने रखना? मैं डिसएग्री करूंगा, लेकिन मैं आज ये जरूर बताऊंगा कि जिस तरीके से आज स्टेट ने सरेंडर किया है खान साहब मियां साहब के सामने, जिस तरीके से आज स्टेट ने ये सारा ड्रामा किया है वहां पे, ये नहीं होना चाहिए। नून लीग के अगर ओरिजिनल सपोर्टर होते तो खुद चल कर आते, ये पटवारी और डिप्टी कमिश्नर ना इनको लेकर आते। ये पुलिस वाले, मुझे यहां तक पता चला है कि पुलिस के अफसरान जाके एयरपोर्ट पे खड़े हुए हैं, ना सिर्फ उन्होंने इस्तकबाल किया, उन्होंने सलूट भी किया। मियां साहब के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं। तो ये स्टेट इस तरह चलती है। चलाने वालों के मेरी रिक्वेस्ट उनसे ये है कि दिस इज व्हाट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज, दिस इज हाउ यू प्लानिंग टू मेक पाकिस्तान बेटर। अगर मैंने चीमा साहब 2 दफा, आज दूसरी दफा थी, पहली दफा पाकिस्तान के मुस्तकबिल को प्रेडिक्ट करने की कोशिश की थी कैबिनेट को पढ़ के, जो केयर टेकर कैबिनेट है, मैं मायूस हुआ था। आज मैं दूसरी दफा फिर मायूस हूं। मियां साहब अपना कोर्स पूरा करते, जुडिशल अदालतें सरेंडर ना करती, जिस तरीके से एयरपोर्ट के ऊपर नादरा वाले खुद मशीनें सारी लेकर आए, गलत बात की। जिस तरीके से 4 मिनट के अंदर 4 साल की हर चीज, जिस तरीके से बशीर साहब जो जज थे इनके, उनकी बहन का इंतकाल हुआ था, वो उसको छोड़कर आ गए, खुद बीमार थे, फिर अदालत में आ गए, मास्क पहन के उन्होंने फौरन फैसला कर दिया। ये आपका नंबर दुनिया में 129 है चीमा साहब, आपका नंबर 129 है अदालतों का। अब कहां जाएंगे? मेरे ख्याल में तो अब आपके लिए तो नंबर अभी तक बना ही नहीं है। जो जिस तरीके से आप पिछले 3 साल से आपकी अदालतें सियासत में, मुझे ये बताएं, भट्टी साहब चीफ जस्टिस थे यहाँ पे, कोई ढकी छुपी बात है? वाशिंगटन डीसी में लोगों को पता है कि उनका दामाद मुसाई था, वो क्या कर रहा था। आपकी इस्लामाबाद हाईकोर्ट क्या करती रही है, आपकी सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से बिहेव करती रही, मर्सिडीज गाड़ियां और मेन्यू मंगा के देखती रही जेल के अंदर क्या हो रहा है। आज आपके जो वकील, आपके जज जो हैं, वो कहते हैं कि हम स्विमिंग पूल के अलावा हर चीज देंगे मुर्शिद को। ये अदालतों का काम है ये, और कोई केस नहीं रह गया। 56,000 केसेस हैं जो छोड़ के गए बंदियाल साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्या आप आज, अब मैं नहीं आपको बात बता, चीमा साहब आप वो मिठू साहब की स्टोरी निकल आई है। एक मियां मिठू यहाँ जो लैंड माफी है, दूसरा मियां मिठू है वो हिंदू बरादरी को उसने तंग किया हुआ, उनकी बच्चियां अगवा कराता है सिंध में अंदर। एक तो हमारे मिठू लेके मर गए, अब उसकी भी स्टोरी नहीं। कहते मिठू साहब को जो लेटर भेजा गया वो दर हकीकत मिठू साहब के नहीं, वो इशारा भेजा गया है नून लीग को। नून लीग के अंदर की जो ग्रुप बाजी है उनको मैसेज भेजा गया है। उसकी वजह मैंने पूछने की कोशिश की, वो क्यों? और मियां मिठू का पार्टनर जो है मलक है कसूर का, वो जो है वो अगला चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बनना चाहता है, सुना उसको मैसेज भेजा गया।
आगे एक और बंदे का नाम भी आ रहा है जिसका नाम रब नवाज है। मैं आज हैरान हो गया हूं, जब मेरी बात किसी से हो रही थी, उन्होंने कहा ताड़ साहब रब नवाज बाजवा साहब का बहुत अच्छा दोस्त था, ही वाज द वन ऑफ द पावरफुल पर्सन। अब उसकी भी फाइलें निकल रही हैं, और ये उसकी एक तस्वीर मुझे भेजी किसी ने, उस जिसमें बाज साहब यूनिफॉर्म में साथ खड़े हैं, और इनकी कुर्सी पे वो रब नवाज सिविलियन इस तरह मुल्क चलते हैं। ये मुल्क किस तरह चला? इस तरह तो चाय का जो ढाबा नहीं चलता। इस तरह तो मेरा मकसद है, ये क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ? मुझे कोई गिला नहीं इनके साथ। ये जो कर रहे हैं ना मीनारे पाकिस्तान पे, ये आज का नहीं हो रहा, ये 76 साल से हो रहा है। और जो असली लोग फैसले कर रहे हैं, मुझे उन पे गिला है चीमा साहब। इस तरह नहीं मुल्क चलेगा। इकॉनमी और टेररिज्म आपका चैलेंज है, उसका कुछ करें। मियां साहब के जेब में सिर्फ 2 कार्ड हैं चीमा साहब इस वक्त। एक कार्ड उनके पास ये है कि उन्होंने एक ऐसा परसोना क्रिएट किया है कि मैं मिडल ईस्ट के सारे शहजादे मेरे पीछे हैं, मेरी जेब में है, वो यहाँ पे आकर रियालों और डॉलरों की बारिश करेंगे। और गल सुन लो, सारे फलस्तीन च फंस गए जे। अब आप रडार में नहीं हो उनके। पाकिस्तान इज नो वेयर ऑन द मैप फॉर देम। और दूसरा, मियां साहब को ना सऊदी अरेबिया में कोई बंदा मिला है, तो ना कतर में ढाका को बंदा मिला है। एक तो कार्ड में ही खत्म हो गया। दूसरा, वो कहते हैं जी मैं इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक करूंगा। इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक करना सियासी मैटर है ही नहीं, वो डिफेंस का मैटर है, वो इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा ही नहीं है। तो पता नहीं है पाकिस्तान का फ्यूचर। मैं ये जरूर मानता हूं कि आपके इस वक्त इट इज पार्ट ऑफ योर सर्वाइवल टू फिक्स द रिलेशनशिप विद भारत, बट दिस इज नॉट द प्रॉपर चैनल टू डू इट। उनको आपके उससे बड़े उनको खदशात हैं, उनको आपके साथ ट्रस्ट फैक्टर है। वो मियाँ साहब किस तरह बहाल कर लेंगे जब मियाँ साहब के पास सारी फाइलें ही नहीं, फोल्डर ही नहीं, सारा कुछ। जब एजेंसियां मियाँ साहब के नीचे काम ही नहीं करती, तो वो किस तरह ये सारे रिलेशनशिप ठीक कर लेंगे? मियाँ साहब तो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट ने जो अगले दिन फैसला दिया उसकी वजह से मियाँ दिनारे बाजरे ने, मियाँ दिनारे बाजरे ने उत्तर बिरयानी की दुनिया आ रही खा रही। 70,000 बंदा फेला, मैं तो हैरान। मुझे उनसे भी कोई गिला नहीं। IMF वाले पता चले हो गए, अन्ने हो गए, वो भी नहीं देख रहे कि की कर रहे। इतना अमीर मुल्क है यार। चीमा साहब, जहाजों से फूल की पत्तियां बरसाई गई हैं लाहौर के ऊपर। ये भूखे बैंकरप्ट कंट्रीज के अंदर इस तरह होता है? मेरा ये क्वेश्चन है 25 करोड़ लोगों से, IMF वालों से ये क्वेश्चन है। ये जो मेरे ब्लड और स्वेट के साथ जो सारा ड्रामा कर रहे हैं, वो कभी यूक्रेन को पैसे देते हैं, कभी पाकिस्तान को देते हैं, भाई उससे निकल क्या रहा है? वो फूल की पत्ती। खुदा दा ना लो यार, भुखिया मुल्क भी कभी इस तरह होया? और किस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हो? बैंकरप्सी को सेलिब्रेट कर रहे हो, करप्शन को सेलिब्रेट कर रहे हो, दहशतगर्दी को सेलिब्रेट कर रहे हो, किस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हो भाई? ये क्वेश्चन मार्क है चीमा साहब। ये आज जो ड्रामा हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क है। और मैं ये कौम को आज बताना चाहूंगा, इसी इसी मनारे पाकिस्तान के ऊपर 5 साल बाद इमरान खान होगा खड़ा, और यही कोई स्टैब्लिशमेंट का बंदा उसको धोता आके तो कहेगा मुर्शिद पाक है। उसके हाथ के ऊपर भी तोता बैठा होगा, आज इसके हाथ के ऊपर बैठ गया। वो यार खुद आता ना, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। पूरे मुल्क के अंदर इंग्लिश जानते ही कोई नहीं। उर्दू च ट्वीटा कर रहे हो, उर्दू च पढ़ रहे हो, जिहाद के टीके ला रहे हो एक दूसरे को, हालांकि पता भी असि साडे DNA दे असि लड़ाके है ही नहीं है। पाकिस्तान बनाने के लिए भी मरे थे तो सिख मरे थे। आपने तो हमेशा सरेंडर करके लेट जाते हो जिसके सामने लेटना होता है। पता नहीं फिर चीबा एक गलत फहमी है, पता नहीं क्या बात है। मेरा मकसद जो चलाने वाले हैं मुल्क के फैसले करने वाले, वो सोच ही नहीं रहे। मुझे तो आज वहम है कि एजेंसियां, ये कौन सी एजेंसियां हैं चीमा साहब? ये डालडा की एजेंसियां हैं, सीमेंट की एजेंसियां हैं, ये क्या है? ये पाकिस्तानी एजेंसियां हैं। तो पाकिस्तान के फायदे में क्यों नहीं कर रहे सारा कुछ? ये क्या वजह है? ये मेरा क्वेश्चन है। पता नहीं, मैं मे बी आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन आज के जलसे में भी जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, मुझे उसमें से पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट नजर नहीं आता। ताड़ साहब मुझे कई उसमें ताड़ साहब कई लोग ये कह रहे हैं कि ये फैमिली लिमिटेड है, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा और शहबाज शरीफ, बस 4 लोग थे। चीमा साहब, मैं बताना ये चाहता हूं कि उनकी फैमिली में से कोई खत्म हो जाए तो फिर वो कश्मीरी ढूंढते हैं कोई। उन्होंने पिछली दफा भी जर्नैल ढूंढा था, वो बट था जिसके मोढे ते वो जाली लाण लगे सन, उत्ते फीतियां लाण लगे सन। मियां साहब को ये बीमारी है। मियां साहब अपने पोते दोते दोतियां पोते सारे खत्म हो गए, फिर किसी को बाहर चांस, वो भी बट हो गए तो फिर
मैं तो कई बार कहा कि यार बट ते जट च सिर्फ जे दा ही फर्क है, मैं भी बट बन जाना, लेकिन वो कहते बट हो कश्मीरी हो लाल सुरख हो पखदा हो, लेकिन चीमा साहब बस। और पता है चलाने वालों को, जेडे हाइब्रिड ने साडे लोकी जेडे सिस्टम का हिस्सा ने, उनको पता है, तभी तो मैंने कहा है कि एजेंसियां डालडे और सीमेंट की एजेंसियां हैं, ये दूसरी एजेंसियां नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए फैसले नहीं कर रहे, पाकिस्तान के लिए फाइलें नहीं बना रहे, पाकिस्तान के लिए नहीं लोगों को डरा रहे, और लुट के खा गए चीमा साहब, इन्हें तो मैंने उम्मीद नहीं। आई एम वेरी डिसअपॉइंट, सीरियसली डिसअपॉइंट। और लेकिन वो दूसरी बात, लेकिन वो डॉक्टर साहब वो कहते हैं डॉक्टर कि साहब वो नवाज कहते हैं शरीफ कि पॉपुलर तरीन नवाज लीडर शरीफ है इस वक्त पॉपुलर दुनिया तरीन में, लीडर है इस पाकिस्तान वक्त में। दुनिया में, पाकिस्तान में। अच्छा, 26 तरीक से जमानत जाती थी, फिर वेख लांगे। 26 तरीक जमानत होगी तो नाल इन्हां दे पता नहीं शहबाज शरीफ ने भी खलोना कि नहीं खलोना, ये भी कोई पता नहीं। लेकिन ये कि चीमा साहब, ये मैंने आपको अर्ज क्या की थी, चीमा साहब ये किसी और को कहते तो मैं मान लेंदा। चीमा साहब इसी लाहौर के अंदर शहबाज शरीफ को हफ्ता पहले गाला कटियां अगले ने मावा भैणा दिया, मैं दस नहीं सकता जी गाला कटियां, मेरे को वीडियो पई किसी ने भेजी सी, जिस उन्होंने वट्टे मारे सन ना, शहबाज शरीफ की गाड़ी को पत्थर मारे गए थे 1-2 हफ्ते पहले, जो अटैक किया गया था उनके अपने हल्के के अंदर, ये वही शहर लाहौर है। तो आज आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल, और बाप पार्टी वाले भी ट्रेन पे आ गए, और ट्रेनें जो फ्री चला दी थी, अंदर बिरयानी बिरयानी पक रही थी। वो सुना होंडा 125 के इन्होंने इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जी, रोटियां डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जन्नत की टिकटें तक बेची इन्होंने, कहते टिकट जन्नत दी टिकट ले लो, मैं भी 2 टिकट क्या, मैं भी कैसे, मैंने भी 2 टिकट भेज दो जन्नत दी यार, मैं भी जाना 70 हो रहा, मैं भी तो देखा तो जाकर की कर दिया। लेकिन चीमा साहब इस तरह भी होता है यार, वो 21st सेंचुरी में रह रहे हैं हम लोग, और साथ आपका मुल्क है वो, उनने वो नया प्रोजेक्ट अपने चांद पे बंदा भेजने का बना लिया प्रोग्राम, वहां पे गूगल वाले अपने नया नया सेलफोन बना रहे हैं अपना वहां, लेकिन आप किधर है, आप पता नहीं कोई डेस्टिनेशन आप पाकिस्तानी ऐसे ढूंढ रहे हैं जो अभी तक किसी को नहीं पता कि वो डेस्टिनेशन क्या होनी चाहिए। आप सुरंगों से भी आगे, कहते हैं गारों के लोग, आप गारों से भी कोई अगला दौर ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कौन सा दौर है। आई हैव नो क्लू। डॉक्टर साहब मियां साहब कहते हैं मैंने रिवेंज नहीं डॉक्टर साहब लेना। मियां साहब कहते हैं मैंने रिवेंज नहीं लेना। चीमा साहब आप रिवेंज, चीमा साहब मियां साहब वैसे पूछना चाहिए, आप रिवेंज लेने की सलाहियत रखते हैं? मेरा क्वेश्चन मार्क, आपके पास इतनी ताकत है कि आप किसी से रिवेंज ले सकें? दैट्स अनदर क्वेश्चन मार्क। ये जब तक आपके चलाने वाले आपको चलाएंगे उतना देर आप चलेंगे, उसके बाद आप वो, फिर आप बस उसके बाद। सर ये इस वक्त आपको लगता है इस दफा सर ये इस एस्टेब्लिशमेंट वक्त से आपको लड़ाई लगता है करेंगे? इस दफा एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई करेंगे? नहीं, आज की तकरीर जो है इन्होंने आज से, मैं बताना चाहूंगा कि शहबाज शरीफ साहबा को बताया था कि जब बटवा भूल गए थे लंदन में तो फौरन चले गए थे, 1 घंटे 2 घंटे पाकिस्तान रुकने के बाद वो इनका बयान सुन के फौरन वापस गए थे। उसकी वजह यही थी कि उनके मुंह से निकल गया था कि मैं एहतसाब करूंगा, आज उन्होंने कहा मैं कहा मैं तो पता ही नहीं किन्ने गल की, कहते नाल गए ना गल, मैं तो ना मेरी तौबा। मैं कहा जी मैं सिर्फ जेड़ा ना डार साहब साथ आ गए, डार साहब संभालेंगे फाइनेंशियल मैटर सारे, तो मैं बस नमाज शमाज पढ़ा। चीमा साहब इस तरह मुल्क नहीं चाहते, इस तरह मुल्क 21st सेंचुरी में नहीं चाहते, जब तक करप्शन ना रुकेगी नहीं रुकेगी। ब्लीडिंग हो रही, मेरा मादरे मिलत इस वक्त इमरजेंसी रूम के अंदर ब्लीडिंग हो रही है उसकी मुसलसल, और उखड़ी सांसें ले रहे हैं, उखड़ी सांसें ले रहे हैं, जब तक सख्त फैसले कोई नहीं करने का, और सख्त फैसले करने के लिए आपके अंदर नेशनलिज्म होना बहुत जरूरी, वो मुझे नजर नहीं आ रहा, पता नहीं क्या। लेकिन तार साहब वो कहते रहे, इमरान लेकिन तार नवाज साहब शरीफ वो साहब कहते कहते रहे, रहे इमरान मुझे तो नवाज 4 शरीफ साल साहब के कहते रहे बाद मुझे हुकूमत तो मेरी 4 खत्म साल कर देते हैं, के मुझे बाद तो हुकूमत टर्म ही मेरी पूरी खत्म कर करने देते देते हैं, वरना मैं मुझे बहुत तो कुछ टर्म कर ही पूरी सकता हूँ। करने देते वरना मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। बहुत कुछ पता नहीं फिर इन्होंने क्या करना था, मेरी तो समझ से बाहर है। क्या पहले जो करते रहे हैं तो पहले क्या किया आपने, चौथी दफा आ रहे हैं, पहले 3 दफा कौन सा किया आज, बल्कि आज उन्होंने फिर कहा एटम बम मैंने बनाया। या चीमा साहब बंदा पूछे खराद किसी गुजराले बनवाया, किसी खराद मशीन तो तुझे एटम बम यार, तो कैसी चीमा साहब बात। वो एटम बम का प्रोजेक्ट तो पता नहीं बहुत अरसे पहले से भुट्टो ने शुरू किया हुआ था, पता नहीं क्या क्या, बल्कि आप तो एटमी धमाके करने ही नहीं चाहते थे, आप तो प्रेशर में थे, तो करने वालों ने कर दिया। आप कहते जी मैं गुजराले खराद तो बनवाया सी एटम बम यार, मेरी नानी उत्ते लिखिया सी नवाज शरीफ जिंदाबाद, एटम बम तो मैं लिखवाया भी सी, कहते वेख लो जग खोलो चाई दी पहाड़ियां लिखे है नवाज शरीफ जिंदाबाद। कुछ खुदा दा खौफ करो, कहते नहीं मोटरवे मैं बनाई सी, कोरिया वाले ने बनाई, डाइवो वाले ने, यार तुसी कमीशन लई विचों दे, पता नहीं कैसी बातें करते हो। अन्ने समझे जे 25 करोड़ दे विचों हो सकदा 24 करोड़ अन्ने होण, सारे अन्ने नहीं, सारे अन्ने नहीं। डाइवो दा बंदा, डाइवो दे सीईओ तक लोकां ने स्टोरियां कढ मारियां, डाइवो दा सीईओ सी,
लोगों ने उसकी स्टेटमेंट है जो कमिश्नर आपने ली। चीमा साहब, मियाँ साहब बंदा पूछे, हो सकता है किसी ने मियाँ साहब को बताया हो कि लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर है, 6 महीने बाद भूल जाते हैं, लेकिन मेरे जैसे लोग जो जख्मी हैं बैठे हैं बाहर, उनको किस तरह भूलता है कि मेरी मादरे मिल्लत को लूटने वाले कौन कौन है? मैं किस तरह भूल सकता? मेरे जैसे कई हैं मुहाजिरीन जो नहीं भूल सकते। तो मियाँ साहब को नया नया, वो कहते हैं ना, इस टोपी में से कोई नया कबूतर निकाले, अब वो अगले कबूतर, ये वो कहते हैं ना, पुरानी बोतल में नई शराब डालने से नई शराब नहीं बन जाती, कोई नई प्रोडक्ट दे। अफसोस के साथ है कि आपको चाहिए था, आप लंदन में 4 साल रहे, आप रिसर्च करते कि मैं अगर पाकिस्तान में गया, चौथी दफा वजीर आजम बना, तो मैं पाकिस्तान में क्या नई इंडस्ट्री लगाऊंगा, मैं किस तरीके से नई कौम, अपनी अपनी कौम को आईटी की तरफ लेके जाऊंगा, मैं किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके किस तरह वहां बढ़ाऊंगा आगे। मुझे दुख हुआ चीमा साहब इस बात पे, आज शेख रशीद साहब का, आज मैं अफसोस, शेख रशीद साहब का इंटरव्यू आया, मुझे आज पता चला कि शेख रशीद साहब ट्वीट भी नहीं खुद कर सकते। उनका ट्वीट करने वाला, उसका नाम इमरान इमरान अहमद क्या नाम है, कराची में लड़का बैठ के उनके नाम की ट्वीट करता। जो लीडरान वजीरान जो मुगलिया शहजादे रखे हैं हमने, वो ट्वीट करने की सलाहियत नहीं रखते। मियां सब क्या देंगे आप पाकिस्तान दुख के साथ? पहले भी आप पर्चियां पढ़, आज जो तकरीर की है इरफान सदीकी साहब ने लिखी होगी, मैं तो उनको क्रेडिट दूंगा, आज मैं तो उनको क्रेडिट दूंगा। आप तो तकरीर भी नहीं लिख सकते। यहाँ पे अभी तक लोग कहते पर्चियां ला पढ़ते सो ओबामा साहब ने, लेकिन ये कि ये चीमा साहब ये क्यों है, चलाने वाले क्यों नहीं सोचते कि इस तरह नहीं मुल्क चलते, इस तरह दुनिया के अंदर मुल्क नहीं चलते। मुझे उनसे भी कोई गिला नहीं है, मुझे आईएमएफ से गिला है। आज देखा है किस तरीके से आज एक मुगलिया शहजादा उतरा है, आसमानों से उतरा है, और कौम ने जिस तरह गुलपाशी की है। ये बैंकरप्ट मुल्क किस तरह होते हैं, और नवंबर में अगली किस्त है, इस तरह गुलपाशी, आधी रात को 75,000 लोगों को बिरयानियां पक रही, खाने पक रहे हैं, झंडे लग रहे हैं, लाइटें लाइटें, ये बैंकरप्ट कंट्री है, ये क्या है? ताड़ साहब वो बहुत सारे लोग लेके आए, आपको लगता है ये एस्टेब्लिशमेंट को जो है उन्होंने जीत लिया है इतने लोग निकाल के? नहीं 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 नहीं, कोई किसमें किसने जीतना था इसमें चीमा साहब? ये कौन सा पहला और आखिरी जलसा है यहाँ मीनारे पास है? पहले भी ये सारा ड्रामा होता है, पटवारियों की ड्यूटियां लगती हैं, डिप्टी कमिश्नर को कहा जाता है, पुलिस वालों को कहा जाता है, लोगों को पकड़ के लाओ, स्कूल के बच्चों को लाओ, ये सर ये क्या ड्रामा एक्सरसाइज, हर बंदे को पता है पाकिस्तान में भी कि ये बंदे मजबूरी के जरिए आए हुए हैं, पखत जो काम जिनके फंसे हुए वो आए हुए हैं, कुछ रोटी खाने आए हुए हैं, कुछ कुड़ियां ताड़न आए हुए हैं, कुछ तमाशा करना है, कोई पार्टी कर, इनमें पोलिटिकल अवेयरनेस तो है नहीं किसी। मैं आज भी किसी से बात कर रहा हूँ तो कहते हैं 75,000 बंदे तो आज वोटिंग कराओ, तो बिचवाजी सारे इमरान खान वोट दे रहे हैं। ये मनारे पाकिस्तान के ऊपर ही कहते हैं आज इलेक्शन कराया जाए, वहीं बैलेट बॉक्स रखे, तो ये इमरान खान को सबने वोट दे देने। तो ये क्या एक ड्रामा सा है चीमा साहब, कोई नहीं, दुख अफसोस है जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन ये कि दिस इज नॉट हाउ द कंट्रीज आर गवर्नड और रन। और दूसरा एक चीमा साहब, आज एक और बात, हर पाकिस्तानी को पता है कि सीटों का डिसीजन पहले हो चुका है, इलेक्शन दुबई और लंदन में सीटें सारी की सारी उनके रिजल्ट निकल चुके हैं। मेरी बल्कि एक अपील होगी कि इलेक्शन पे पैसे ना जाए, सीटों का जो पहले लोगों का रिजल्ट निकल चुका है, कि उनको बता, जिस तरीके से आमर लियाकत जीता था 2018 में, इसी तरह अब लोग जीतेंगे। इनको अपनी चाबियां पकड़ाओ कौमी असम्बली की, उनको वजीर आजम हाउस की चाबियां दो, कौम का पैसा बचाओ, IMF के भी पैसे बचाओ, अपने भी बचाओ, तो आराम से सुकून से कहो मियाँ साहब आप इलेक्शन जीत गए, आप लोगों के दिलों में इलेक्शन जीत गए, बस इतनी सी बात, क्या फर्क पड़ता है? मैं आज आपको ये बात बता रहा हूँ, ये वो मुल्क है, अयूब खान दौर की बात है चीमा साहब। फातिमा जिन्ना के खिलाफ जब इलेक्शन लड़े तो अयूब खान साहब को वोट नहीं ज्यादा मिले थे। मैं ये बताना चाहूँ कि बल्कि वो मशरकी पाकिस्तान में उन्होंने क्लीन स्वीप की थी। अयूब खान साहब परेशान थे, तो उनका एक सेक्रेटरी जो कि सारे हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के पढ़े होते हैं, आजकल के भी सारे वही पढ़े हैं, तो अयूब खान साहब परेशान थे, तो उन्होंने कहा भी इसका यार क्या हाल करे, फातिमा जिन्ना तो इलेक्शन जीतती जा रही। उन्होंने कहा जी लोगों को पता किस तरह चल रहा है रिजल्ट, उस वक्त टीवी नहीं होता था। उन्होंने कहा जी लोगों को पता चलना रेडियो पाकिस्तान से, तो आप इस तरह करें, रेडियो पाकिस्तान पे आज ऐलान कर दें कि आप इलेक्शन जीत जीतते हैं, दैट्स ऑल, और दिस इज हाउ ही वॉन द इलेक्शन। तो आज भी जिस तरह आपके सिस्टम को पहली दफा गया, सिस्टम खराब हो गया है, धुंध छा गई है, पूरा डस्का चौक के ला गया पूरे का पूरे कैबिनेट टीचर सारा इलेक्शन हॉस्टेज बना ली, आज भी उनको कह दो
कह दीजिए हम मियाँ साहब हमारे दिलों में इलेक्शन जीत चुके हैं, मियाँ साहब नेक्स्ट प्रेसिडेंट, कौम 75,000 लोगों ने आके बार फैसला दे दिया आप हमारे दिलों में इलेक्शन जीत चुके हैं, तो आप अगले तो करिए एक्सरसाइज इस तरह करें, कौम का टाइम भी बचाएं, पैसे बचाएं, कोई इंडस्ट्री के पास से तवज्जो लाओ। आप मेरे जो नए हाफिज साहब का प्रोग्राम है एग्रीकल्चर, मैं तो कहता हूँ आज बसें ले आते हैं, 75,000 लोगों को ले जाते हैं, उनको खेतों में लगाते हैं, बोडी शोडी करते हैं, पानी शानी लगाते हैं वहां पे, तो कहते हैं चलो काम चलाए। तो चलो काकड़ साहब गए जो चाइना, उन्होंने फोटो खिंचवा ली शीपिंग के नाल, वो कहते हैं जी मैं सब तो बड़ा लीडर पाकिस्तान का मैं, क्योंकि किसी की फोटो शीपिंग नाल नहीं, सज्जे पासे खलोते हैं, मैं अब स्टैंडिंग ऑन राइट हैंड साइड, दिस इज अ प्रिविलेज आई हैव। वो भी उतर आए हैं वहां जहाज से, वो कहते हैं जितने मैंने फैसले, मैं जितने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जितने मैंने साइन किए किसी ने आज तक नहीं किए, मेरा नाम हिस्ट्री में कहते सुनहरे लफ्जों में उन्होंने भी कह दिया। तो चीमा साहब इस तरह मेरे मादरे मिलत के साथ जुल्म हो रहा है, मेरी मिन्नत है अपने अहले इक़्तिदार वालों से कि चलाना जो ठीक तरीके ना चलाओ, नहीं तो ये जलील ना। तार साहब ये बता दें, सब तार लोग साहब आज ये बता पाकिस्तान दें, का सब मीडिया लोग कह रहा आज था कि पाकिस्तान का भारत से मीडिया कह ताल्लुकात रहा था ठीक कि हो भारत जाएंगे। से ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? चीमा साहब बयानों से ठीक होंगे, उनको एतराज है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, उसका बयान के साथ ठीक होगा, या उनको उनको एतमाद में लेने से ठीक होगा? उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें, उनके साथ बैठे उनके ऊपर उनके एतराजात को दूर करें, सियासी बयानों से तो नहीं ना जिस तरह ठीक होते। अरसे के आपके रिलेशनशिप उनके साथ खराब है और वो उनको एतराजात है, अब तो बंदे भी खुद आके मारने शुरू कर दिए, उन्होंने कहा तो तुसी तो साडा फैसला तो चीजें अब तो चीजें बहुत चेंज हो चुकी हैं। इंडिया हैज गॉन वे अप, इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द वर्ल्ड। आप अब कहें ना कि बातों इशारों से भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक हो जाए, नहीं, उनकी उनका दे आर वेरी स्ट्रांग नाउ, उनके साथ अगर रिलेशनशिप ठीक करनी, यू हैव टू बी सिंसियर, यू हैव टू बी सीरियस अबाउट इट। बातों से सियासी बयानों से रिलेशनशिप ठीक नहीं, और वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि वो यहाँ से उनके अटैक ना हो, चीजें स्पॉन्सर ना हो, उनके भी बॉर्डर, उनके साथ भी उनका भी बॉर्डर आपके मिलते हैं, उनकी बॉर्डर स्टेट्स के अंदर कई इशू चल रहे हैं इस वक्त, जिस तरीके पंजाब भी है, कश्मीर भी है, और भी कई है, मणिपुर है, और कई इस तरह उनके भी इशूज चल रहे हैं, उसमें वो चाहते हैं हमारा पड़ोसी उसमें कोई इंटरफेयर ना करे। तो आप या तो अगर रिलेशनशिप चाहते हैं तो सिंसियर होकर उनसे बातें करें, डिप्लोमेसी में यू आर नेवर लेट, यू नेवर क्लोज द विंडोज, लेकिन मेरे ख्याल में यू हैव टू टेक द कॉन्क्रीट डिसीजंस टू डायरेक्शन। और चाहिए चीमा साहब, आज एक और आखिर में जो मैं बात ऐड करना चाहूंगा, चीमा साहब आज ये जो इस वक्त फलस्तीन में चीजें चल रही हैं, इसमें फ्यूचर में जो क्या होगी, इसमें देखा जा रहा है कि हमास हैज अपर हैंड कंपेयर टू द प्रीवियस जितनी जंगें होती रही हैं इजराइल के साथ, क्योंकि 200 से ज्यादा हॉस्टेज हैं उनके, जिस तरीके से उन्होंने प्रिसीजन अटैक किए हैं, जिस तरीके से उन्होंने इशारा दिया इजराइल को कि वेस्ट बैंक में चीजें होंगी, लेकिन उन्होंने गाजा से अटैक किया, उससे हमास के हौसले बुलंद हैं। ना सिर्फ हमास के, जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं इस वक्त दुनिया में, उन सब के हौसले बुलंद हैं, उनके विक्टिम जो आने वाले फ्यूचर में ना सिर्फ पाकिस्तान भी होगा, भारत भी उनका विक्टिम होगा। और मैं चाहूंगा कि लोग अब खासकर बिलखसूस पाकिस्तान और भारत इन चीजों को सीरियस लें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो पहले ही दहशतगर्दी जो है 98% बढ़ चुकी है। मैं ये चाहूंगा कि लोग इसको सीरियस लें, ये जो कबूतरबाजी लाहौर में आज की है, इससे तवज्जो हटा के दहशतगर्दी और बिल्कुल सही कहा तार साहब आपने बिल्कुल कि सही चीज़ों को कहा तार सीरियस साहब लें, आपने यही कि चीजों को सीरियस लें, इम्पोर्टेंट है। थैंक यही यू वेरी मच सारे तार इम्पोर्टेंट है। साहब थैंक यू सर। वेरी मच सारे इट्स तार साहब ऑलवेज सर। प्लेज़र टॉकिंग टू यू। इट्स ऑलवेज प्लेजर आपके वक़्त टॉकिंग का टू यू। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी आपके मेहरबानी। वक्त का बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।